श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वैष्णवों, अपन अब अपने इस सिद्धांत रहस्य सीरीज के 4th सेशन में आए हैं। अपन ने पहले श्रावण श्यामले पक्ष प्रवृत्ति 5वें श्लोक तक संपूर्ण कवर कर लिया है। अब अपन को आगे बढ़ना है तस्मादादौ 6th श्लोक पे। भक्ति मार्ग की अब इसका विषय उठा रहे हैं गोकुलनाथ जी। एवं सामिभुक्त समर्पणम निषेधम उक्त्वा सर्वात्मना सर्वथा सदा कर्तव्य प्रकारम आहुः तस्मादिति, कि पहले भक्ति मार्गीय मर्यादा बता दी कि सामिभुक्त वस्तु का समर्पण नहीं करना है, अर्धभुक्त वस्तु का समर्पण नहीं करना है। इसके अलावा असमर्पित वस्तु का संबंध भी नहीं करना है। अब यह कहे कि करना क्या है फिर आखिर, ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, तो करना क्या है? वो क्या करना है वो अब बता रहे हैं कि तस्मादादौ सर्व कार्ये सर्व वस्तु समर्पणम दत्तापहार वचनम तथा च सकलम है। यस्मात् पूर्वं समर्पित वस्तु संबंधो न कर्तव्यम इत्युक्तम पश्चाद अर्धभुक्त समर्पणम अपि न कर्तव्यम इत्युक्तम। ठीक है, अब क्या करना? तस्मादादौ स्वोपभोगात् पूर्वमेव सर्ववस्तुपदेन भार्यापुत्रादीनाम् अपि समर्पणं कर्तव्यं। विवाहानन्तरं स्वोपयोगात् पूर्वमेव स्वोपयोगार्थमेव तन्निवेदनं कर्तव्यम्। एवमपि पुत्रोत्पत्त्यानन्तरम् अपि पुत्रादीनां समर्पणं कर्तव्यम्। सर्वकार्ये सर्वकार्यनिमित्तं तत्तत्कार्योपयोगी वस्तु समर्पणं कार्यम्। समर्पणं कृत्वा पश्चात्तानि तानि कार्याणि कर्तव्यानि इत्यर्थः। ये इसका अर्थ है। तो इधर क्या है समझने की बात, जो इसमें कंट्रोवर्शियल भाग है तस्मादादौ से लेके कमेंट्री में गोकुलनाथ जी की, पुत्रादीनां समर्पणम कर्तव्यम तक, वैसे ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उसमें कोई मतभेद भी नहीं है इसके इंटरप्रिटेशन में। परंतु कुछ स्कॉलर्स ने कूपे पश्य पयो निधावपि घटो घृणाति तुल्यम जलम के हिसाब से खुद की अंडरस्टैंडिंग जो बताई इसकी 19th सेंचुरी में इनने इवेंजलिस्ट्स वगैरह ने, मिशनरीज ने, तो उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। मिसइंटरप्रेट भी मैलिशियस इंटेंशन से दुर्भावना पूर्ण किया गया होगा, ऐसा मानने के लिए सारे कारण हैं। और ऐसा न माना जाए कि इन्होंने सद्भावना से या गलती करके मिसइंटरप्रेट किया, ये मानने के लिए कोई रीज़न नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो एक बात अपने को समझनी चाहिए कि आज के तारीख में किसी भी चीज़ को लिखने की जो तरीका है, भले देवनागरी में हो या इंग्लिश में हो, कोई सी भी लैंग्वेज में हो, कोई सी भी स्क्रिप्ट में हो, वो सेम फॉर्मेटिंग की या टाइप सेटिंग की, इंडेंटेशन की, पैराग्राफ अलग अलग करने की, या तो पंचुएशन की या कोट्स यूज़ करने की, सेम सिस्टम पहले नहीं था। आज से 400-500 साल पहले, 1000 साल पहले एकदम उस तरीके का सिस्टम नहीं था। अगर इस बात को किसी को परखना हो तो कोई भी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट गूगल पे सर्च करो,
ओल्ड संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट, जो भी सबसे पहले फ़ोटो आएगी उसी को देख लो। भले व्यक्ति पढ़ ना पावे तब की लिपि या तब की हैंड राइटिंग, फिर भी उसको इतना तो समझ आ जाएगा कि आज के जैसी टाइप सेटिंग फॉर्मेटिंग की स्टाइल पहले नहीं थी। तो इसलिए इधर कमेंट्री में जो है स्वोपभोगात् पूर्वमेव सर्ववस्तु पदे ना, तो सर्ववस्तु जो इनको डबल कोट्स के अंदर समझना चाहिए। कोट सर्ववस्तु, अनकोट। सर्ववस्तु पद से भार्या पुत्र आदि का भी निवेदन करने का, भगवन निवेदन करने का कहा गया है। और यह भी जो निवेदन है ये डायरेक्ट साक्षात निवेदन है, बीच में कोई मिडल मैन या कोई माध्यम या कोई कंडक्टिंग पाइप आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा देहली दीपन न्याय से और कॉमन सेंस से जो नेक्स्ट सेंटेंस है, स्वोपयोगात् पूर्वमेव स्वोपयोगार्थमेव तन्निवेदनम कर्तव्यम, ये जो है पूरा इसका जो मीनिंग है, इनहेरेंट मीनिंग है इसका, जो ये बताना चाह रहा है कि खुद के उपयोग के पहले, खुद के उपयोग के लिए ही भगवान को निवेदन करो, भगवान निवेदन करो। यह अपने को इसके पहले वाले श्लोक में भी और बाद वाले श्लोक में भी समझना चाहिए, पहले वाले वाक्य में भी, बाद वाले वाक्य में भी। और सत्यतः देखा जाए तो पूरे पुष्टिमार्गी सिद्धांत में समझना चाहिए। कि खुद तो भार्या पुत्र आदि का समर्पण खुद के उपयोग के पहले भगवान को करने का ऐसा कहा गया है। पुत्र पुत्री इत्यादि का भी। तो इनका समर्पण क्या है? इसे हर वस्तु के उपयोग करने की, समर्पित करने की एक विधि होती है। उस विधि के बिना अगर करते जावे व्यक्ति, तो न समर्पण होता है, न निवेदन होता है, न भगवान उस व्यक्ति को, विषय वस्तु को, प्रक्रिया को एक्सेप्ट करते हैं, और शास्त्र विधि का उल्लंघन करने का दोष और ऊपर से लग जाता है। इसलिए यथा समर्पण योग्यम यत् तथा तत् समर्पयेत्। ये जो हरिराय जी की कमेंट्री है उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो दारागार पुत्र आदि का समर्पण की भगवत आज्ञा अपने को पहले से ही प्राप्त है भागवत जी में। तो देखा जाए तो ठाकुर जी जो बता रहे हैं वो पुष्टि मार्गी सेंस में क्या होना ही चाहिए, वो चीज़ आपने महाप्रभु जी के सामने प्रकट होके श्रावण मास के अमल पक्ष की एकादशी को महानिशी पर बताया। और वो जो पहले ही आप श्री आज्ञा कर चुके हो क्या है? श्री भगवान उवाच ये दारागार पुत्राप्त प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम याताः कथम ताम त्यक्तुमुत्सहे। और भी दूसरे वाक्य प्राप्त होते हैं, जैसे प्रबुद्ध उवाच श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे क्लिष्ट चेष्टितम इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। इससे और ज़्यादा क्लियरली समझना हो तो सेम एकादश स्कंद में 19वें अध्याय में एवं धर्मै मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्तिः को अन्यो अर्थो अविष्यते। अगर अपन इसमें महाप्रभु जी की कमेंट्री भी देखें कि जो पहले के वाक्य थे तृतीय स्कंद के, नहीं एकादश स्कंद के तृतीय अध्याय के, उनमें तो अपने को
महाप्रभु जी की सुबोध निधि प्राप्ति ही है। तो उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञादिक कर्म, कोई लौकिक कर्म, अलौकिक कर्म, दान, व्रत, उपवास, जप, अनुष्ठान, तप, जो कुछ भी व्यक्ति को प्रिय हो, इंक्लूडिंग सेल्फ, खुद को भी इंक्लूड करते हुए, खुद के घर परिवार को, भार्या पुत्र आदि को भी इंक्लूड करते हुए, खुद के प्राण को भी इंक्लूड करते हुए है, जो सब भी अनिषिद्ध पदार्थ है, उनका शास्त्रीय रीति द्वारा भगवान को निवेदन करना चाहिए। ये भागवत जी से अपने को क्लियर हो जाता है। और नवरत्न प्रकाश में गोसाई जी का भी आज्ञा आती है कि आत्मनिवेदनो ही भगवत भजनार्हा नेतरे, कि आत्मनिवेदन भगवत भजन के लिए ही है, नेतरे, ना किसी और कार्य के लिए या किसी और प्रयोजन के लिए आत्मनिवेदन होता है। अगर इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक देखना हो, महाप्रभु जी के काल का, वल्लभ कुल का ब्रह्म संबंध आत्मनिवेदन का क्या आशय है, क्या करने की बात है, उसका क्या एंड गोल है, ये समझना हो, उसके बहुत अच्छा उदाहरण आता है। सीधे वल्लभ कुल कह लेंगे अपन, साक्षात महाप्रभु जी का समय का 84,252 वैष्णव का उदाहरण ही नहीं लेंगे, उसके लिए तो बहुत सारे उदाहरण भरे हुए हैं कि ठाकुर जी पुष्टा के पधराने के पहले महाप्रभु जी ने कहा कि जा स्नान करके अपरस करके आ, जमुना जी में अपरस करके आ, उसको शरण दीक्षा दी, आत्मनिवेदन ब्रह्म संबंध करवाया, उसको उसके माथे ठाकुर जी पधराए और क्या आज्ञा करी, जा अपने घर में जाके परिवार सहित, पूरे घर बार सहित सुख से सेवा कर। पर वल्लभ कुल के केस में ही क्या है कि एक बार महाप्रभु जी जन्माष्टमी का महाभोग धर के पधारे और महाप्रभु जी के बाहर, सेवा के बाहर पधारने के पश्चात जितने समय भोग आ रहा था उतने कालांतर में, अवकाश काल में इलम्मा कारू जी को, महाप्रभु जी की माता श्री को भगवत आज्ञा हुई नवनीत प्रिया जी की सेवा में आओ। अब इलम्मा गारू जी के सामने एक शास्त्रीय दुविधा पड़ गई कि बिना ब्रह्म संबंध हुए शास्त्र विधि का और भगवत आज्ञा का उल्लंघन करके कैसे करने जावे। तो लोक वेद का, लोकाचार का भी उल्लंघन हो जाएगा, शास्त्रीय प्रतिपादित आचार का भी उल्लंघन हो जाएगा। इधर समझने की बात यह है कि इससे सॉफ्टली क्या बताया जा रहा है कि आत्मनिवेदन ब्रह्म संबंध का एकमात्र उद्देश्य भगवत सेवा है। इसको आगे और क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए अपन भाष्य का और निबंध आदि का भी अपन उदाहरण लेंगे। तो इलम्मा गारू जी को यह समस्या इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि एक ऐसी लोकाचार की और शास्त्रीय विधि है, व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अपने से रिलेशन में बड़े को, जैसे खुद के माता पिता को या दादा दादी को, काका काकी को, चाचा चाची को कोई भी दीक्षा न दे। इसलिए तो फिर ठाकुर जी ने इसका क्या तोड़ निकाला, ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होके इलम्मा गारू जी का आत्मनिवेदन करवा दिया, इलम्मा गारू जी को ब्रह्म संबंध करवा दिया, फिर वो आपसे हमें पधारी। मतलब क्या है, गृह सेवा ब्रह्म संबंध का प्रयोजन है, ब्रह्म संबंध के लिए ही गृह सेवा होती है। तो गृह सेवा होगी तो घर मतलब क्या, घर मतलब क्या, कॉल आ रहा है बार बार। घर मतलब यह कि भार्या पुत्रादि सहित
निबंध में सर्वनिर्णय प्रकरण में आज्ञा आती यथा सुंदरताम याति वस्त्रैराभरणैरपि अलंकुर्वीत सप्रेम तथा स्थान पुरस्सरम भार्यादि अनुकूलश्चेत् कार्येत भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत तत्यागे दूषणम नास्ति यतो विष्णु परांग मुखा। वो अगर इसमें अपन महाप्रभु जी का स्वपक्य प्रकाश लें, सेल्फ रिटन कमेंट्री लें अपन, तो भार्यादिकम गृहम विष्णु परांग मुखा भार्यादयः अन्यथा परित्यागो दोष एव। और इस प्रकार अपन आवरण भंग लेख वाले दश दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी का आवरण भंग कमेंट्री भी कंसिडर करें साथ में। इदम च सहाय सापेक्षमिति ते यादृशा अपेक्षिता स्थान वक्तुम भार्यादि विनियोगम आह इत्यर्थः। एतेन दारादीनां निवेदनोत्तरं विनियोगः प्रदर्शितः। गृह पदार्थमाहुः भार्याधिकमिति। अब इस पूरे को यहाँ तक अपन ने जितना भी समझा अलग अलग कमेंट्रीज से और मूल ग्रंथों से भागवत आदि से, इसको अब किसके अपने को सेंस में इम्प्लीमेंट करना है। गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः व्यावृत्तोपि हरौ चित्तं श्रवणादौ यतेत सदा। किस सेंस में अपने को अप्लाई करना है, क्योंकि इधर गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः में जो गृह पद का अर्थ है वो सिर्फ मकान का या हाउस न हो के गृहस्थाश्रम परक भी है। इसलिए भगवत भजनानुकूल स्वगृह में रहकर भार्या पुत्र आदि सहित स्वधर्म के आचरण पूर्वक स्वधर्म का पालन करते हुए कृष्ण सेवा भगवत सेवा करनी चाहिए। और अब भाष्य में से अपन देखें, अणुभाष्य में से 3.39 शास्त्रे सर्वथा हेयत्वेन उक्ताः गृहाः सर्वनिवेदनपूर्वकं गृहेषु भगवत् सेवां कुर्वतां तदुपयोगित्वेन तेभ्य एव मुक्तिः भवति इति अर्थः। एतादृशानां गृहाः भगवद्गृहाः एव इति ज्ञापनाय आयतन पदम, थोड़ा आगे चल के फिर आदिपदेन स्त्री पुत्रादयः संग्रह्यन्ते एतेन ज्ञान मार्गाद उत्कर्षः उक्तो भवति बाधकानाम अपि साधकत्वात्। तो अपन क्या समझे, स्पेसिफिकली अगर देखिए बहुत माइन्यूटली, तो सर्वनिवेदन पूर्वकम गृहेषु भगवत सेवा कुर्वताम तदुपयोगित्वेन तेभ्य एव मुक्तिः भवति इति अर्थः। और इसको अपन जोड़ें ब्रह्म संबंध के पूरे बैकग्राउंड से, पूर्व भूमिका से, जो अभी तक यहाँ पे आज्ञा होती आ रही है सेवा में दोषों की निर्वर्तन करने के लिए ब्रह्म संबंध। और महाप्रभु जी भी क्या कहते हैं, सेवा किनकी करनी, ठाकुर जी की, भगवान की, परम काष्ठापन्न भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी। आदि मूर्ति कृष्ण एवं सेव्य सायुज्य कामया। इन सब को अपन एक साथ ला के रखें, एक सेंस में अपन इनको माने, इनको समझे, इनकी एक वाक्यता बिठाएं, तो इनमें एक मत क्या निकलेगा, एक मत क्या निकलेगा कि ब्रह्म संबंध का, और ब्रह्म संबंध में जो व्यक्ति कह रहा है कि दारागार पुत्र आप्त की समर्पण करने का, इन सब का समर्पण करने का तरीका है कि वह व्यक्ति गृहस्थाश्रमी होकर भगवत सेवा में खुद की फैमिली को लगाए। वो घर में रह के सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक
स्वधर्माचरण करते हुए भगवत सेवा पूरे घर परिवार के साथ करे, अपने घर में खुश रहे, भगवत सेवा करे, जिससे उसका एतादृशानां क्रियाः भगवद क्रियाः एव इति हो, कि वो अपने घर को ही नंदालय बना ले, खुद के घर को ही व्रज बना ले। यह सिद्धांत महाप्रभु जी ने दिया है। तो वैष्णवों, यह है भार्या पुत्र आदि का ठाकुर जी का में समर्पण करने का सही तरीका, कि व्यक्ति भार्या पुत्र आदि का समर्पण करे। स्वोपभोगात् पूर्वमेव सर्ववस्तुपदेन, भार्या पुत्र आदि का भी समर्पण करना चाहिए, ये समझे। सर्ववस्तु पदे नहीं अलग से करके इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिफिकेशन ना हो, ताकि फैमिली का किसी भी वस्तु के सेंस में कोई व्यक्ति एकदम से न समझ ले। इनको अलग क्लासिफाई किया गया है, इनके उपयोग को। इनको डायरेक्टली जैसा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, वैसे नहीं करना है। या जैसा अर्थ वेस्टर्न स्कॉलर्स ने 19th सेंचुरी में किया है, स्पेशली यूरोपियन या स्कॉटिश स्कॉलर्स ने, वैसा नहीं करना है। पर कैसे करना है? सर्वनिवेदन पूर्वकम गृहेषु भगवत सेवां कुर्वताम गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः। तो जो जैसा भगवान ने आज्ञा करी कि भार्या पुत्र आदि का, दारागार का, वित्त का, पशु का, खुद के धन का, खुद के प्राण का समर्पण करो, मेरे में आत्मनिवेदन करो, तो करें। तो करके आगे कैसे क्या करना है, वह यह गृह सेवा की पद्धति है। और इनका आचरण करना इसलिए भी जरूरी है कि जैसे उपनयन संस्कार से सुसंस्कृत होके व्यक्ति धर्माचरण वैदिक कर्म कर सकता है, जिसमें वेद या गायत्री लग रही हो, पर उसे खुद के ब्रह्म वर्चस्व की या ब्राह्मणत्व की अभिवृद्धि करने के लिए या उसको इंटैक्ट रखने के लिए, वो कम ना हो जाए, उसके लिए क्या, उसको उसके नित्य कर्म करने पड़ते हैं। अध्ययन करते रहना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ करते रहना चाहिए, मतलब स्वाध्याय करते रहना चाहिए, शास्त्रोक्त सदाचार पालना चाहिए। ऐसे ही वैष्णव जीवन की सफलता, उसका साफल्य इसी में है कि वह व्यक्ति भगवत सेवा करे। वो भी कैसे? स्वयं के तन बंधन से। मनोवाग्देह ही कृष्ण सेव्य। तो वैष्णव, यह सिद्धांत है अपना। और सर्वकार्य निमित्तम तत्कार्योपयोगी वस्तु समर्पणम कार्यम। तो मतलब गृह सेवा के या खुद की गृहस्थाश्रम में जो व्यक्ति को ठाकुर जी को समर्पण करना है, खुद की पूरी लाइफ का, खुद की वस्तुओं का, घर बार आदि का, उनका कैसा समर्पण करना है कि खुद की फैमिली को सेवा में लगा दो। दैट्स इट। यही और इतना ही क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर आत्मनिवेदन का सिद्धांत है। और इसके आगे का अपन 6वां श्लोक से 7वां श्लोक अपन अगले सेशन में लेंगे, 5वें सेशन में। उसका भी पूर्व भूमिका जैसा थोड़ी ले लेते हैं अपन, कि कुछ ऐसे वाक्य शास्त्र में प्राप्त होते हैं कि नग्राह्यम, उन वाक्यों का समर्पण के सेंस में, विनियोग के, निवेदन के सेंस में, त्याग के, दान के, उत्सर्जन के सेंस में कैसे समझा जावे, उनका भक्ति मार्गीय पॉइंट ऑफ व्यू से, भक्ति मार्गीय पर्सपेक्टिव में कैसा समझा जाए, उनको आगे डील करते हैं। कि नग्राह्यमिति वाक्यम हे भिन्न मार्गम परम मतम।
उसको अपन अगले सेशन में लेंगे। खूब खूब शुभाशीर्वाद।